देखिए ऐसा कि 4 नवंबर को रईस शेख ने एक न्यूज़ डाला था कि इसमें उनका वार्ड नहीं है तो उनका इंटरेस्ट नहीं है, और लोग उनके जो साथ के लोग भी थे वो भी हमको आके ऐसा बताए कि रईस भाई का इसमें कोई इंटरेस्ट अभी नहीं है, यहाँ की नगर सेवक चाहेगी तो कैंसिल हो जाएगा। और नगर सेवक से अप्रोच किया तो उनका भी यही कहना था कि इसको हम लोग विरोध में डाल दिए, लेटर कैंसिल का या जो भी है उन्होंने डाल दिया। लेकिन हम अभी आरटीआई की जो रिपोर्ट निकाले हम अभी इसके अंदर ये डेट बता रही कि 19 मार्च 2019 को इनका टेंडर निकलने वाला है। ये लास्ट डेट उसमें दिया हुआ है 19 मार्च 2019 4 बजे। और ये जो पैकेट इसकी ओपनिंग होगी ये 20 तारीख 11:30 बजे, 20 तारीख 4 बजे, इस तरीके से 20 मार्च। तो ये कहीं ना कहीं एक गुमराह करने की कोशिश हो रही है। पहली बात तो ये है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि गुमराह कौन कर रहा है, क्योंकि हम जिसके पास भी जा रहे हैं वो तो ये कह रहा है कि भाई मैं आपके साथ हूँ, और ये इसके लिए हमने कमिश्नर को लेटर भी लिख दिया है और मीटिंग भी काफ़ी हुई है। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है, जब इतना कुछ हो रहा है, एक तरफ गीता गौली जी भी विरोध में है, एमआईएम के विधायक वारिस पठान जी भी विरोध में है, इवन रईस शेख जी भी बोल रहे कि मैं विरोध में हूँ। तो जब वो सब लोग विरोध में हैं तो फिर ये क्यों हो रहा है? मेरा बोलना सिर्फ ये है कि अगर आप लोग विरोध में हो तो ये टेंडर की नोटिस क्यों आ रही है? बच्चा जब एग्ज़ाम देता है, स्कूल में जब एग्ज़ाम देने आता है तो 2 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है राइटिंग में। तो ओरल एग्ज़ाम मुँह ज़बानी जब होता है, पोइट्री बोलना है, कुछ बोलना है तो मुँह ज़बानी करता है, लेकिन मार्क्स उसके लिख के आते हैं। और राइटिंग का एग्ज़ाम होता है कि भाई कुछ जो क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे उसका आंसर लिखा जाएगा। तो वर्बली अगर आप बोल रहे हो कि भाई कैंसिल हो गया है, तो वर्बली नहीं होता है ना, वर्बली होता तो इस पर लिख के ये टेंडर की नोटिस नहीं आती थी, बराबर। तो मेरा मानना ये है कि ये जो चीज़ हो रही है या तो गुमराह किया जा रहा है, और हम लोग के कुछ लोग भी ऐसे हैं जो गुमराही फैला रहे हैं, कुछ तो सीधे लोग हैं जो गुमराह बन रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जाग जाओ, या ऐसा ना हो कि इलेक्शन पीरियड के अंदर ये पास हो जाए और ये ग्राउंड हमारे हाथ से निकल जाए। हम चाहते हैं जिसका प्रपोज़ल है, अगर उसकी साफ नीयत है, जैसा वो बोल रहा है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो वो ये लेटर बाकायदा कमिश्नर जी को लिख के दे, ताकि भाई मेरा प्रपोज़ल यहाँ से रद्द कीजिए, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 76 पार्किंग, 4576 पार्किंग है। नंबर ये 300 मीटर पे एक है, 400 मीटर पे, 300 में। ये जो इलाका है, इस इलाके पे जो CS नंबर है, ये इस जगह पे पूरा PPL पार्किंग है। पास में हमने पूरी रिपोर्ट ने, और जो 1400 पार्किंग हम शुरू से हाईलाइट कर रहे थे, तो अल्लाह का एहसान इतना हो गया है कि उधर BMC का बोर्ड लग गया है पार्किंग के लिए। अब ये नेता लोग जाके उसको ले, उसने बोर्ड लगा दिया, फॉर्मेलिटी हो गई। तब नेता का काम उधर गाड़ी घुसेड़े, उधर लोगों को किस तरीके से पार्किंग लेना है, क्या उसकी फ़ीस भरना है, जाकर के लेवे, ताकि झूला मैदान पे जो बादल आफत का मंडरा है वो कम हो जाए। और ये 4576 पार्किंग अभी भी है, और ये एतराफ़ के इलाके में। तो एतराफ़ के इलाके में झूला मैदान से लग कर के है, तो ये पार्किंग भी ले लेंगे तो मैं समझता हल हो जाएगा मामला। ज़रूरत क्या है पार्किंग, ग्राउंड ख़राब करने की ज़रूरत क्या है इसके लिए? ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सब बोल रहे हैं कि भाई ये कैंसिल हो गया है या कमिश्नर मना कर दिया है। तो जब मना कर दिया तो ये मेरा तो रिपोर्ट नहीं है, मैं तो घर से बना के लाया नहीं हूँ, ये ओरिजिनल RTI की रिपोर्ट है, और ये आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट से निकाल के ला रहा हूँ मैं। और ये 2019 की है, 18 की भी नहीं है, 17 की भी नहीं है, 16 की भी नहीं है, ये करंट है। उस पर डेट भी मेंशन है, 23/1/2019 की ये रिपोर्ट है मेरे पास हाथ के अंदर, बराबर। तो इसके अंदर कोई झूठ बात तो है नहीं। ये पेपर किसका है? ऑन रिकॉर्ड है ये। तो ऑन रिकॉर्ड क्या बोल रहा है कि पेपर पे काम चालू है, ऑन रिकॉर्ड पे कहीं कैंसलेशन या प्रपोजल वापस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है, पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि अगर बड़े लोग मिले नहीं हैं तो कम से कम एकदम स्ट्रांगली इसको बंद होना चाहिए। वो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त अगर ये हो रहा है तो खुल करके आ करके डायरेक्ट इसका विरोध पुरजोर इस तरीके से नहीं करे कि हमने लेटर दे दिया। मैं चाहता हूँ कि वो खुल करके आए और इसको कंडेम करे, इसको कैसे ना कैसे इसको बंद करने का काम करे। उन्होंने कहा था BMC कमिश्नर ने, ठीक है अगर लोगों का विरोध है तो मैं एक विज़िट करूँगा वहाँ पे, या मेरा कलीग जाएगा, और फिर उसके हिसाब से फिर काम नहीं होगा अगर लोग विरोध कर रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता रही, ये पिछले साल की बात है, 2019 पिछले साल की। लेकिन उसके बाद मुसलसल कुछ ना कुछ आते गया और हम लोग उस पर लगे रहे।
लेकिन आज ये हम लोग को फिर से ऐसा लगा, बीच में थोड़ा सा गैप हुआ 4 नवंबर के बाद कि ये नहीं हो रहा है, रईस शेख जी ने जैसा कहा, लेकिन उसके बाद फिर लग रहा है कि टेंडर की नोटिस तो कहीं ना हमारे में एक बेचैनी सी है कि ये क्या हो रहा है। और बहुत सारे काम आप लोग कर रहे हो, तो झूला मैदान में और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। जॉगिंग ट्रैक हो गया, चेंजिंग रूम बना सकते हो, वाटर टैंक लगा सकते हो। हाँ, ग्राउंड में और क्या अच्छा काम कर सके आप करिए ना, कौन मना कर रहा है। मगर अगर अंडरग्राउंड पार्किंग है तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इतनी पार्किंगें है, तो इतनी पार्किंगें हैं, कुछ का तो काम रुका हुआ है, तो वो पैसे वहाँ यूटिलाइज़ कीजिए, वो पैसे को वहाँ मूव कीजिए, वो पैसे से वहाँ की पार्किंग लीजिए, ताकि ये जो झूला मैदान है, अभी आज देख रहे हो कि टूर्नामेंट हो रहा है, तो बड़े लेवल पर जब ये टर्फ बन जाएगा तो सुकुड़ जाएगा और 45 फुट 15 फुट 15 फुट 15 फुट ये सब कट जाएगा, तो ग्राउंड ऑलरेडी छोटा हो जाएगा और ये 8 फुट ऊपर जाएगा, तो ग्राउंड रहे किधर क्या भाई, ये तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि तारीखी मैदान झूला मैदान या एज इट इज़ रहे और उसको ख़त्म ना किया जाए। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेंडर के अंदर एक कुछ पेपर हमारे हाथ में आया है, मैं आपको बताऊँगा। डंकन रोड, 2 पीर खान स्ट्रीट, 3 पीर खान स्ट्रीट, मौलाना शौकत अली रोड, जहाँ बताया पार्किंग की बहुत दिक्कत है, टैंक पखाड़ी रोड, तो उन रोड से इसका क्या लेना देना है, वहाँ के इलाके से यहाँ का क्या लेना देना है। क्या वहाँ पार्किंग की तकलीफ है तो क्या आप गोल ट्रम में ग्राउंड है वहाँ पे बनाएंगे पार्किंग, क्या मस्तान तालाब में ग्राउंड है वहाँ पे बनाएंगे पार्किंग। तो वहाँ का मेंशन करके एक प्रपोजल आप जो सबमिट किए कि यहाँ पार्किंग की तकलीफ, वहाँ यहाँ पार्किंग यहाँ, तो आप उधर पे बनाने की हिम्मत रखते तो बना के दिखा दीजिए, वहाँ पे झूला मैदान छोड़ दीजिए, सिंपल बात है। अगर आप उसमें मेंशन किए तो वो फोटोग्राफ हम लोग ने बड़े आंदोलन नहीं किए, लेकिन वक्त पड़ेगा तो हमारे साथ बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और वो आ करके झूला मैदान में धरना देंगे और बड़े आंदोलन की हमारी तैयारी शुरू हो रही है आज से, और हम वापस से साइनिंग कैंपेन शुरू कर रहे हैं। देखो, आखिरी कदम तो आंदोलन है, लेकिन आंदोलन के साथ साथ हम लोग सब भूख हड़ताल पे भी उतर जाएंगे, क्योंकि ज़मीन हम लोग जाने नहीं देंगे और किसी गलत नियत वालों को तो घुसने नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा बचपना निकल गया। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आवे इधर आके खेले, हम किसी के लालच का शिकार होने देंगे। जरूरत पड़ी तो इधर भूख हड़ताल करेंगे और इधर ही बैठेंगे और यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहाँ बताएंगे हमारी ताकत क्या है इनको। मेरा बोलना ये है कि जैसे हमारा झूला मैदान के लिए हम लोग जब उतरे तो ये तकरीबन 1 साल के ऊपर हो चुका है। 2018 से हम लोग ने उतर के ये मुहिम चला है। हामिद भाई है, मैं, फैयाज भाई है और लीडर्स भी है। तो इसकी वजह से अभी ये नया टेंडर आ गया, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि भाई खास कर रईस शेख का नाम आ रहा था इसमें, तो उसमें बोला गया था कि भाई रईस भाई अब नहीं बना रहे और सब टेंडर वापस कर लिए। तो हम लोग ने कुछ लेटर्स मांगे थे, उन्होंने दिए नहीं और उसके बाद ये आ गया कि भाई काम अंदर से चालू है, जैसा हामिद भाई ने बताया। तो इसकी वजह से अब ये लगता है कि भाई हमको विरोध में जाना ही पड़ेगा और विरोध के बाद हम शायद कोर्ट भी जाए। अगर यहाँ से हल नहीं हुआ तो हमारा लास्ट मोमेंट कोर्ट रहेगा और कोर्ट हम इंशाल्लाह जाएंगे। और तादाद में हमारे साथ पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं झूला मैदान के लिए, और इंशाल्लाह ये काम को हम लोग अंजाम देंगे। और बाकी अल्लाह मालिक है, क्योंकि इधर कुछ जो क्रब बोलते हैं इसको, ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इसमें कमीशन भी बहुत बड़ा है, जहाँ तक कि हमारा जहन जा रहा है। क्योंकि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है पार्किंग का, पार्किंग तो हर एक जगह है और कोई ये चाहता नहीं हमारे एरिया में कि यहाँ पार्किंग लाके करे, क्योंकि अब हर एक को स्कूल जाना है बच्चे को लेके, तो अपने घर के ही नीचे अपनी पार्किंग रखेगा, नहीं कि वहाँ से लाके यहाँ पार्किंग करेगा और उसका पैसा भरेगा पार्किंग का। तो ये हमारे समझ में नहीं है, ये सब खाली झोल है और इसमें आगे अपन क्या बोल सकते हैं भाई, झोल है बस, यही समझ में आ रहा है। इसमें मैंने ये वो करा के वो कुछ लुभा रहा है कि भाई यहाँ टूर्नामेंट कराऊँ वहाँ टूर्नामेंट कराऊँ, तो बच्चे उनके फेवर में चले जाएंगे। ये लालच भी दे चुके हैं देने वाले ने, लेकिन उससे बच्चे लोग ने खाली फ़ायदा उठाए और ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाकी बच्चे वापस अपनी जगह पे है और खेल रहे हैं और हमारे साथ में।
बस हम तो यही कहेंगे भाई, हम बच्चे नहीं हैं, हम समझदार हैं। आप जो भी कुछ करना चाहेंगे हमको समझ में आता है आप क्या करना चाह रहे हो। हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। आपको जो कुछ भी करना है मैदान में आके कहिए, जो लोगों की हेल्प करना है करिए, बच्चे लोग की हेल्प करना है करिए। हम तैयार है मैदान के अंदर कुछ भी सपोर्ट के लिए, जैसे कि वॉशरूम बनाना है और कुछ भी जो करना है, मैदान को पिच बनाना है, जो बनाना है बनाइए आप आके अपनी तरफ से, लेकिन मैदान से दूर रहिए। हमारा यही कहना है। आप जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं आप आइए, सबके साथ आइए और आप यहाँ पे देखिए कैसे खेलते हैं बच्चे लोग। आइए, पूरी मेहनत कीजिए, हम भी साथ में रहेंगे, लेकिन मैदान को भूल के मैदान से दूर रहिए। पार्किंग जो हमारी पार्किंग जो अपने को मिल रही है रैजा में है, जैसे भाई ने कहा रैजा में और कई जगह जो पार्किंग है वो पार्किंग लीजिए, लेकिन मैदान की पार्किंग को भूल जाइए। क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चे लोग खेलते रहते हैं। हर संडे आप देखते हैं कितने बच्चे लोग यहाँ पे खेलते हैं, कितनी टीमें खेलती है। अब हमारी जो आगे की जनरेशन है, जब टर्फ बन जाएगा तो वो कहाँ जाएगी, इस बात का प्लीज़ लिहाज रखें, ठीक है। और उस हिसाब से चलिए। चाहिए तो हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन पार्किंग के लिए नहीं, बाकी कोई भी काम रहेगा मैदान के रिलेटेड हम आपके साथ चल सकते हैं इंशाल्लाह। भाई राजनीतिक तो है ही है, राजनीतिक नहीं रहती तो ये मैदान तोड़ा नहीं जाता। और ये मैदान ऐतिहासिक है, 200 साल हो जाएगा अभी 2-3 साल के बाद, और ये हेरिटेज मैदान है। और अभी हमारे भाई जो इनका टेंडर पास करवा रहे हैं, वो मैदान में अभी आए थे, 2 प्रोग्राम करवा चुके हैं। एक बास्केटबॉल का प्रोग्राम करवा चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में पब्लिक रहती थी, और एक अभी क्रिकेट का मतलब प्रोग्राम करवा चुके हैं। अब वो प्रोग्राम तो करवाए, लेकिन इधर आके आश्वासन नहीं दिए कि हम पार्किंग बनाएंगे या नहीं बचाएंगे, या ऐसा आश्वासन नहीं दिए। उनको आश्वासन देना चाहिए। अगर यहाँ पे आश्वासन नहीं दिए तो कम से कम अखबारों में या अपने एरिया में इसका आश्वासन आप दो कि हम पार्किंग के ख़िलाफ़ हैं। और हम लोग यहाँ की पब्लिक जो है रियासी हो, तो हम खिलाफ़ है, हम पार्किंग बनाने नहीं देंगे, और पार्किंग बनेगी तो हम उसका विरोध करेंगे, और इसके लिए आंदोलन भी करना पड़े तो हम करेंगे। एकदम जो है उसके अगेंस्ट में है। पूरा मैदान, जितने भी खेलने वाले हैं, जितने भी एतराफ़ के भी जो लोग हैं, बिल्डिंग के भी जितने लोग हैं, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि झूला मैदान में अंडरग्राउंड पार्किंग बने। कोई सूरत में जो है हम लोग का ये जो है मानना ही नहीं है कि अंडरग्राउंड पार्किंग बनने के बाद में हमको वापस से खेलने यहाँ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है एक पिच बनाई जाएगी और जिस पे जो है वो भी पैसा दे के खेला जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल पूरा मैदान जो है स्टार्ट से हम लोग ये चीज़ के विरोध में हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग बिल्कुल बनना नहीं चाहिए, और आखिरी तक के चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इसके अगेंस्ट में ही रहेंगे। अंडर पार्किंग बिल्कुल हमारे ग्राउंड में बनना नहीं चाहिए। अगर कुछ और बीएमसी करना ही चाहती है तो हमारे ग्राउंड को मेंटेन कर दे, वो पानी की फैसिलिटी दे दे, टॉयलेट की फैसिलिटी दे दे, थोड़ा ग्राउंड को मेंटेन कर दिया जाए, लाइट की फैसिलिटी दे दिया जाए ताकि रात में भी हमको खेलने के लिए मिले। लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग बने, जिससे हमारे आने वाले बच्चे लोग भी यहाँ पर खेलने का बिल्कुल मौका नहीं मिले। हम लोग भी, हमारे बाप दादा भी यहीं खेलते हुए आए, हम भी खेलते हुए आए, हमारे बाल बच्चे भी यहीं खेलना चाहते हैं। हम इसलिए चाहते हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग बिल्कुल नहीं बने। पूरा मैदान ये चाहता है कि अंडरग्राउंड पार्किंग बिल्कुल बनना नहीं चाहिए। बीएमसी से हमारा सख्त विरोध है। हम लोग पूरे यहाँ के लोग, हमारे जो बड़े हैं, वो कमिश्नर से भी जाके मिल के आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग प्रोसेस कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ का ध्यान रखें कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है फिर वो लोग एग्रेसिव हो जाएंगे तो जो है वो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए हम बीएमसी वालों से रिक्वेस्ट है कि जो है ना इस चीज़ को जो है ख़त्म करें, अगर करना ही है हमारे ग्राउंड के लिए, क्योंकि हमारे पूरे एरिया में 2 ही ग्राउंड है, एक ये झूला मैदान, एक वाइमसी मैदान। इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी में, इतनी बड़ी आबादी में बिल्कुल खेलने के लिए ओपन स्पेस है ही नहीं। अगर ये भी ख़त्म हो जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे आगे।